एक समय भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयउ तो व्रत महिपाला, चरण लागे कदे विनय विशाला। एक समय की बात है, राजा दशरथ जी के मन में ये ग्लानि उत्पन्न हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। तब वे झट से अपने गुरु जी के घर गए और पांव पकड़कर बहुत प्रार्थना करने लगे। निज दुख सुख शुभ गुरहु सुनायउ, कहे वशिष्ठ बहुविधि समझायउ। धरहु धीर हो हित सुत चारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। और दशरथ जी ने अपना दुख अपने गुरुदेव को सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाकर कहा कि तुम धैर्य रखो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जिन्हें तीनों लोकों में जाना जाएगा और वे भक्तों का भय दूर करने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलवाया, पुत्र काज शुभ यज्ञ करावा। भक्त सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे आगिन चरु कर लीने। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। मुनिदेव ने भक्ति पूर्वक जो आहुतियां प्रदान की तो अग्निदेव हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाटि देउ नृप जाई, यथा जोग जेहि भाग बनाई। और बोले कि हे नृप, हे राजा, वशिष्ठ जी ने जो कुछ अपने हृदय में विचारा है वह आपका सब कार्य पूर्ण होगा। इस हवि को, जो कि यज्ञ से निकली थी, यथा योग्य भाग अपनी रानियों में जाकर बांट दीजिए। तबहु राहु प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चले आई। अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, उभय भाग आधे कर दीना। तब राजा ने रानियों को बुलाकर, कौशल्या आदि रानियां आ गईं। तब उस हवि में, जो यज्ञ में से निकली थी, से आधा भाग कौशल्या को दिया और आधा भाग बचा का 2 भाग कर दिया। कई कहे सो नृप दयउ, रहे सो भय भाग पुन भयउ। कौशल्या के कई हाथ धरही, दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करही। जो 1 भाग कैकेयी को दिया और 1 भाग जो बचा, फिर उसके 2 भाग हुए और उसे कौशल्या और कैकेयी ने हाथ में देकर रानी सुमित्रा को दे दिया। यही विद गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरे गर्भ ही आए, सकिल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सभी रानियां गर्भवती हुईं तथा बड़ा हर्ष हुआ और उन्हें परम सुख का आनंद हुआ। जिस दिन से भगवान हरि गर्भ में आए हैं, उसी दिन से संपूर्ण लोक में सुख और संपदा छा गई है।